मेरी भाभी बहुत ज्यादा हसीन थी, लेकिन जब से भाई बाहर गए थे वो काफी उदास रहने लगी थी। अक्सर तो मुझे ऐसे इशारे करती कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। भला मैं भाभी की बात कैसे मान सकता था। कुछ दिन गुजरे तो भाभी रोजाना रात को मुझसे एक बड़े साइज की मोमबत्ती मंगवाती और जाने कमरे में ले जाकर ऐसा कौन सा काम करती कि सारी रात उनके चिल्लाने की आवाजें आती, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। मैं पूछता तो कहती कि एक नई नवेली दुल्हन के लिए अकेले गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, ये मुझे ही पता है। फिर भी अगर तू कहता है तो आज कमरे की खिड़की खुली रखूंगी, अंदर आकर देख लेना मैं आवाजें क्यों निकालती हूँ। अगले दिन आधी रात को भाभी के कमरे में गया तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि भाभी मोमबत्ती को फिर जब भाभी ने मुझे देखा तो पास खींचकर पूरी रात फिर जब भाभी ने मुझे देखा तो पास खींचकर पूरी रात मैं आज फिर उसी दुकान के बाहर खड़ा था। मैंने दुकानदार से कहा कि ये पैसे लो, एक बड़ी मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी हो। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा कि इतनी सारी मोमबत्तियों का रोज क्या करते हो यार, तुम लोग तो अच्छे भले खानदानी से हो, यूपीएस क्यों नहीं लगवा लेते? मोमबत्ती से लाइट का काम लेते हो या कुछ और भी? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने कहा भाई मुझे मेरा सामान दे दो, मुझे और भी काम है। मैंने वो मोमबत्ती ली और घर आया। भाभी पहले से ही इंतजार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनका कलर सिर्फ सफेद ही नहीं बल्कि सुर्ख भी था। उनके रुखसार बहुत ज्यादा सुर्ख थे। सब लोग हैरान थे कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे है। ऐसी खूबसूरत जिल तो पठानों की भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको मेरी माँ ने देखा और फौरन सोच लिया कि अपने बेटे की शादी करवाऊंगी तो इसी के साथ। शादी के 1 महीने बाद तक सारे खानदान वाले जो शादी में नहीं आ सके थे बार बार हमारे घर आते और मेरी भाभी आयदा को देखकर हैरान होते और आयदा से पूछते कि तुम्हारी कोई बहन है क्या? लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज्यादा खुश हुई। फौरन मेरे हाथ से मोमबत्ती ली और उसके अंदर से वो धागा निकालकर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लिए अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। भाभी शाम के बाद भी कोई काम नहीं करती थी, अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी। अम्मी कहती थी कि शायद उसको भाई फोन करता हो। बेचारा पैसों की खातिर नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बाहर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थी, उनको उसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती थी। ये बात बड़ी अजीब थी कि एक सास होकर वो मेरी भाभी से इतना प्यार करती थी। आयदा भाभी भी सबके साथ अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वो अपने कमरे में चली जाती थी। मैं इस बात पर हैरान था कि अगर मोमबत्ती को रोशनी के लिए मंगवाया है तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया था? धागे के बगैर तो वो चलेगी नहीं, तो फिर इसको मंगवाने का फायदा ही क्या हुआ? मुझे उनकी कोई समझ नहीं आती थी। मैं बड़ा परेशान रहता था। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पर जाने का सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफी दूर थी। इसमें मेरा वक्त जाया होता था और मैं गर्मी में इतनी दफा चक्कर नहीं लगा सकता था, इसलिए डीट होकर यहीं से सामान लेने लगा। आयदा भाभी से पैसे मांगते हुए शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे होते थे वही खर्च हो रहे थे और मुझे ये बिल्कुल भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। अम्मी ने कहा कि अगर तुमने पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुमसे काम करवाने की क्या जरूरत है, वो अपने भाई से ही कह देगी। इस वजह से मुझे इस बात से तो मसला नहीं था, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था? ये बात तो ठीक है, घर में लाइट जाती थी और मोमबत्ती को लाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि भाभी भी यही करती थी। मैं इस सब से बहुत तंग आ गया था। मेरी जेब भी खाली हो रही थी और मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान छोटी ईद आई और हम लोगों ने ईद भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर यूपीएस खरीद लिया और अपने घर में लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने के लिए नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में यूपीएस लग गया है। घर वाले भी खुश हो गए। मुझे यकीन था कि अब भाभी मुझे काम नहीं कहेंगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और बोली मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना, कल भी तुम लेकर नहीं आए। मैंने कहा कि भाभी अब आपको क्या जरूरत है, अब तो यूपीएस लग गया है। इस बात पर वो कहने लगी तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें क्या पता एक नई नवेली और जवान दुल्हन का बगैर शौहर के गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। मुझे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने यूपीएस भी लगा दिया था, फिर भी वो मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही थी। खैर जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ गया। एक दिन मैंने भाभी से पूछा क्या मोमबत्ती का क्या करती है, तो इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं रात को खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना मैं इसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया था। आयदा भाभी बहुत ज्यादा अजीब थी। हमारे खानदान में पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जिनकी शादियां हुई और उनके घर में उनकी भाभी आई, लेकिन उनके साथ उनका इतना मजाक नहीं था। आयदा भाभी मुझसे अजीबो गरीब किस्म की बातें करती थी। मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन इकबाल भाई का फोन आया तो वो अम्मी से कह रहा था कि आप लोगों ने लगता है मेरी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार से रखा हुआ है, उसको मेरा कोई ख्याल नहीं है, मुझे फोन नहीं करती है, न मुझसे बात करती है। पर अम्मी ने कहा कि वो तो शाम को सारे काम वगैरह खत्म कर देती है कि तुमसे बात करनी है, क्योंकि इस टाइम तुम्हारे मुल्क में सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं करती कि तुम्हारे साथ बात करनी है, तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
हम लोग बात करते तो हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं देती वो मुझे। इकबाल भाई ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली थी और बात को थमा दिया था। मेरी माँ को भी अब आयजा पर शक होने लगा था। अम्मी ने आयजा भाभी को रात का खाना बनाने का कह दिया और कहा कि सारा खाना तुमने बनाना है। इस सारे काम में रात के 10 तो बज जाने थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता था। भाभी ने 2 दिन तो ये काम किया, इसके बाद वो तंग हो गई। उन्होंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगी। एक तो मेरे शोहर को बाहर भेज दिया है और शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझसे घर के काम करवा रहे हैं। मैं दिन का खाना बनाया करूंगी, रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया और अपनी आई पर आ गई तो फिर मेरी माँ भी क्या करती। फिर घर में झगड़े होते और कुछ भी ठीक नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं थी, उनको ज्यादा झगड़े करने का शौक नहीं था, इसीलिए वो भी खामोश हो गई। अब मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा भाभी क्या करती हैं। उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि आज रात उनके कमरे की खिड़की के बाहर जरूर जाऊंगा। उनका कमरा एक साइड पर बना हुआ था, बाहर छोटा सा बाथरूम था। ये हिस्सा भाई को इसलिए दिया गया था कि उनकी शादी हुई है तो वो लोग जरा साइड पर रहे। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ तो मेरी अच्छी भली बेइज्जती हो जाती। अम्मी ने तो मुझे न जाने क्या क्या बातें सुना देनी थी। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही थी। ऐसा लगता था कि भाभी को दर्द हो रहा था। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा भी क्या कर रही हैं। वो तो कह रही थी कि वो खिड़की खोल देंगी, लेकिन उन्होंने खिड़की नहीं खोली और मैं वहाँ से वापस चला गया। सुबह मैंने भाभी से कहा कि आपने खिड़की क्यों नहीं खोली, तो उसने कहा कि अच्छा तुम देखने चले आए। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे कमरे में झांकोगे। मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने कहा कि नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा था, मैं नहीं आया था। इस बात पर वो फिर से हंसने लगी और कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी खिड़की खोलना। मुझे उनकी समझ नहीं आती थी, उनके मूड का पता ही नहीं चलता था। कभी कोई बात कर देती तो कभी कोई, और कहती थी कि मैं मजाक कर रही हूँ, और कभी कभी संजीदगी में भी अजीब सी बातें कर देती थी। मेरी माँ अक्सर आयदा की बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी ना शुक्री हो, इतनी खूबसूरत जान जैसी बहू मिली है। मेरी माँ कहती थी कि खूबसूरती का अजार डालूं, कोई इखलाक कोई सलीका भी तो होना चाहिए। जबकि यही मेरी माँ थी जो पहले कह रही थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर जल जाएं। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी के बाद ही सीखती हैं। लेकिन अब मेरी माँ का नजरिया बदल गया था। भाभी की कोई बहन तो नहीं थी, लेकिन एक कजन थी, उनकी ही तरह खूबसूरत थी पर उनसे बहुत कम खूबसूरत थी। मेरी माँ पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए लेना है, लेकिन अब मेरी माँ ने तौबा कर ली थी और मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगर भाभी ऐसी थी तो उनकी कजन भी ऐसी ही होती, और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता था। इकबाल भाई यहाँ पर नहीं थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि घर में क्या हो रहा है तो वो भी हैरान हो जाते। अगले दिन मैं फिर से इंतजार में था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैं जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्होंने कहा कि इस तरफ किधर जा रहा है। मैंने कहा कि वो मेरे दोस्त का फोन आया है तो मैं लॉन में जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर मैं माँ के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से चला गया जब यकीन हो गया कि मेरी माँ सो गई है। लेकिन इस दफा फिर से खिड़की बंद थी। अब मैंने गौर से सुना, वाकई ऐसी आवाजें थी कि जैसे कोई तकलीफ में है। ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे भाभी को बहुत दर्द हो रही है। क्या वो भाई की याद में रो रही थी? लेकिन वैसे तो उनकी हरकतों से ऐसा नहीं लगता था कि उनको भाई की याद आती है। फिर ये आवाजें क्यों आ रही थी? आज मैं बड़ा परेशान हो गया। अगले दिन मैंने भाभी से कोई जिक्र नहीं किया। वो शायद मेरे साथ मजाक कर रही थी। मुझे तो रोज कहती थी कि मैं खिड़की खोल दूंगी, लेकिन खिड़की खुलती ही नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाता था। मुझे टेंशन अलग होती थी और आज अम्मी ने भी मुझे डांट भी दिया था। इसलिए मैंने खुद सोच लिया कि मैं ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे उनकी जाती जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीजें भी मुझसे मंगवाती थी, तो फिर मैं क्या करता। इकबाल भाई ने फोन करके बताया कि वो 2 माह के लिए घर आ रहे हैं। ये बात सुनकर हम सब खुश हो गए, लेकिन भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उनकी शक्ल पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें हैं, अभी छुट्टियां तो नहीं हुई उन्हें, उधर ही काम करेंगे, पर काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा शौहर वापिस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसों की पड़ी हुई है। तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया और कहा कि पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा। आपका ये बेटा तो कोई काम नहीं करता, जबकि मैं घर में बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। शाम के टाइम वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या जरूरत थी। बाबा की पेंशन आती थी और भाई भी तो सारा घर चलाते थे। अम्मी कुछ बोलने लगी, लेकिन मैंने अम्मी को खामोश करवा दिया। मैंने कहा कि आयजा अपना रंग दिखा रही है, इस तरह घर का माहौल खराब होगा। अम्मी अपने कमरे में चली गई। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली थी और वो खामोश हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई फसाद बन जाए। आयजा भाभी ऐसा ऐसा छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी थी। शायद उनका वो अच्छी होने वाला रवैया अब खत्म हो गया था और वो हमें बताने लगी थी कि वो किस किस्म की औरत है। मैं भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाती तो मैं ला के दे देता था।
एक दिन मैं अपना फोन लेकर उनके कमरे के पास से गुजर रहा था। रात का वक्त था जब उन्होंने मुझे इशारा किया और कमरे के अंदर चली गई। मैं समझा कि आज वो फिर मेरे साथ मजाक कर रही हैं। मैं वापस जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि आयता ने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब कि आज वो मजाक नहीं कर रही थी। गरम गरम मोम लगाकर वो जब मेरे सामने बैठी थी तो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया कि मैं अंदर झांक रहा हूँ और मेरी तरफ देखकर अजीब सा कुछ कहा। मुझे उनसे खौफ आने लगा। मैं उसी वक्त वापस चला गया। अगली सुबह उनसे बात की। मैंने कहा कि आप क्या कर रही थी? उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ? मैं रोज रात को अपने चेहरे पर मोम लगाती हूँ। कल भी वही लगा रही थी और इसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी और मरी हुई जिल्द उतर जाती है और मेरी असल चमकदार जिल्द बाहर आती है, तभी तो इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि आयजा भाभी पागल है और 2-3 दिन जानबूझकर मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि खूबसूरती के लिए कोई अपने आप को इतनी अजियत देता है कि जो इंसान अपना ही नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जब वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती है तो वो कल को किसी के साथ भी कर सकती है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। इकबाल भाई 2 महीने के लिए वापस आ गया। भाई और भाभी रोज झगड़ा करते थे। भाभी बहुत जिद्दी थी और शायद भाई को भी भाभी के किसी पुराने चक्कर के बारे में भी पता चल गया था। आजकल वो बहुत झगड़ रहे थे। पहले तो हम सिर्फ आवाज ही सुनते थे, फिर उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। भाई ने कहना शुरू कर दिया, मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा, ये पागल है, इसका दिमाग खराब है और इसके न जाने कितने यार हैं। इस तरह बात करते कराते बात तलाक तक चली गई। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की कि इनका घर खराब ना हो। भाई को बहुत समझाया, लेकिन भाभी अचानक से अपने घर चली गई और वापिस आने से इनकारी हो गई। हम उनको फिर भी समझाते रहे, लेकिन वो ना मानी और फिर कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया। वो मेरे भाई से तलाक लेना चाहती थी। अब मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया। इकबाल भाई ने कहा कि मैं तो pहले ही इसको नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसके और लोगों के साथ भी चक्कर हैं और रोज रात को ये अपने यारों से बातें करती है, जिसकी वजह से खुसर खुसर की आवाजें निकालती रहती है। मैं आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। जाने भाभी किस तरह की थी, वो क्या चाहती थी। उनको खुद पर बहुत ज्यादा गुरूर था। मेरी माँ भी काफी परेशान थी। मामला कोर्ट कचहरी तक चला गया और दोनों में अलहदगी हो गई। इकबाल भाई ने कहा कि आपने लड़की की शक्ल देखी, लेकिन उसका किरदार और उसकी अकल नहीं। शक्ल देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि सीरत और खुशगुफ्तार लड़की देखकर फैसला करना चाहिए।